जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझको उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के नाना वर्णनों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब लोग मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव, भिन्न भिन्न प्राणियों में समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अनंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारे, चारों ओर से देदीय मान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य हैं। नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि से सुदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आप में ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारा शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्थी कहकर नाना प्रकार की आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान
अनेक वर्षों से फैलाए गए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र ने दुर्योधनादिक पुत्र आपके साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दांतों से में दबे ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते यह सब लोग भी आपके नाश के लिए अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुख के चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मुझे समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सव्य सचिन, उनको मैं पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मृकुटधारी अर्जुन जोड़कर कंपित और भयभीत हुए और साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है, हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो, अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप ही नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिता को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा, सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत्य विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल्य प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के
मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे समरस बाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्रादि और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरी वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत या धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपकी इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की कांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसा रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी तरह भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब संसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारा 11वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय का महत्व, कि 11वां अध्याय पढ़ने से क्या होता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुन। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वह नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहां अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई कृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमके बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखिए कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत भी वहां आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का।
तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए और उनमें चला गया। जय श्री कृष्णा दोस्तों। 11वें अध्याय का महात्म समाप्त होता है। सब्सक्राइब